अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो। कैसे देखना तो दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच का सिलसिला जारी था, हिस्टोरिकल किस्म का कमबैक किया है इंडिया ने और इंडिया इस टेस्ट मैच को बचा कर ले गया है। अनबिलीवेबल जो इंडिया ने इस टेस्ट मैच को बचाया है, ये किसी विक्ट्री से कम नहीं होगा कि इंडिया ने पहली इनिंग में 358 रन किए, इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग में 669 रन किए और किसी एंगल से लग नहीं रहा था कि ये मैच जो है बच सकता है, ये मैच किसी तरीके से निकल सकता है। इवन 2 के ऊपर जो है वो 0 स्कोर था, 2 खिलाड़ी आउट थे। अगर आप उस सिचुएशन में चलेंगे तो वहां से आप कभी नहीं सोच सकते कि ये टेस्ट मैच इंडिया बचा जाएगा, लेकिन यकीन कीजिए हिस्ट्री क्रिएट होगी और इंडिया इस टेस्ट मैच को बचाने में कामयाब हो गया। कमाल कर दिया केएल राहुल ने, कमाल कर दिया शुभमन गिल ने, कमाल कर दिया वाशिंगटन सुंदर ने, कमाल कर दिया जडेजा ने। क्या सेंचुरियां जो है दोनों ने मारी और क्या कमाल किस्म का इस सीरीज के अंदर जो अपनी उम्मीदें हैं वो बरकरार रखी। और बेन स्टोक्स जो कि हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते थे, बड़ा जोर लगाया बेन स्टोक ने, बड़े ओवर डाले इस मैच के अंदर भी, बड़ी कोशिश की बेन स्टोक ने कि किसी तरीके से मैं कर दिखाऊं, लेकिन इंडिया के बैट्समैन जिस तरह जडेजा जो तलवार बनाई होती है उस तलवार की तरह इंग्लैंड के आगे खड़े हो गए और सीसा पिलाई दीवार बन गए। नहीं गिरे भाई इंडिया के बैट्समैन, भाई छा गए एंड में। जो जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने कर दिखाया मैनचेस्टर टेस्ट में, ओल्ड ट्रैफर्ड में 0 पे 2, यशस्वी जायसवाल अंडा, साई सुदर्शन अंडा, उसके बाद केएल राहुल और शुभमन गिल बैटिंग कर रहे थे, दुनिया बोल रही थी ये टेस्ट मैच में कोई करिश्मा भी अब इंडिया को हार से नहीं बचा सकता। कोई करिश्मा भी इंडिया को इस टेस्ट मैच में अब हार से नहीं बचा सकता। फिर कल ये दोनों नॉट आउट गए, सेंचुरी के करीब थे केएल राहुल, लेकिन शुभमन भी बड़ा जबरदस्त 78 रन पर गए। लेकिन फिर भी कहा जा रहा था कि यार कल का जो मौसम था, यानी कि आज का जो मौसम है डे 5 का, वो ओल्ड ट्रैफर्ड में काले बादल रहेंगे, 20% बारिश भी रहेगी, कंडीशन आसान नहीं है भाई, नहीं होगा इंडिया के लिए आसान। वहां पर शुभमन ने अपनी सेंचुरी स्कोर की, राहुल जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद कहा गया कि पंत भी अनफिट है। वो बड़ा एक हैरान कुन देखा कि पंत स्टिक के साथ ग्राउंड में पहुंच के क्या जरूरत पड़ेगी करूंगा बैट तो मैं आऊंगा। उनके कोच ने पहले बोल दिया था कि अगर जरूरत पड़ी वो आएंगे। लेकिन वहां पे जो जडेजा और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने जो 100 बनाया है, भाई कमाल ही कर दिया। दोनों ने 100 बना के 1 घंटा अभी रहता था इस दिन के अख्ताम पर, 1 से भी ज्यादा घंटा, लेकिन स्टोक्स ने कहा भाई बहुत हो गया, हम नहीं डालते, हमसे और बॉल नहीं डाली जाएगी। हमने जो डॉसन को खिलाया वही 47 ओवर डाल चुका है, विकेट मिल नहीं रही, विकेट उसको एक नहीं मिली, वो डाल के थक गया। तो बेहतर ये सॉरी कि आप इस टेस्ट मैच को एंड किया जाए, क्योंकि भारत इस टेस्ट मैच में वो तो छोड़ा जो उनके ऊपर थी, उन्होंने लीड भी अब ऊपर चढ़ा दी थी इंडिया। भाई जो रूट ने जो कैच गिराया ना जडेजा का जिधर, वहां से मुझे लगता है कि ना सिर्फ वो कैच नहीं था, वो इंग्लैंड ने पूरा मैच गिराया। ना सिर्फ मैच गिराया बल्कि सीरीज भी पॉसिबल तौर पर गिरा सकता है अगर अगला मैच जो इंडिया जीतने में कामयाब हो गया, क्योंकि उसके बाद इंडिया के पास उस तरह की बैटिंग नहीं थी। ना ठाकुर इतनी लंबी बैटिंग कर सकते थे, ना पंत कर सकते थे, और पीछे फिर बॉलिंग शुरू हो जाती थी, चोटिल थे बिल्कुल। वो वहां पर जो कैच गिरा और उस कैच के गिरने के बाद, क्योंकि पहली बॉल पर ही वो कैच गिर गया था, फिर जडेजा ने जो खड़े होकर फिर इनका जो रिमांड लिया, मुझे लगता है कि रूट अब ख्वाब में भी सोचते होंगे कि काश ना गिरता। 13 चौके 1 छक्का, टेक अ बो रविंद्र जडेजा, जिस तरह से उन्होंने रेस्क्यू किया और एक इंडिया को हिस्टोरिक टेस्ट मैच में जीत दिलाई है। ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर ये याद रखेगा कि भारत ने अपने आप को 0 पे 2 आउट से कहां ले गया और इंग्लैंड का 750 रन, अली साहब 750 रन इंग्लैंड के अंदर ओल्ड ट्रैफर्ड में, ये बहुत बड़ा रन है। 750 रन इंग्लैंड इसी माइंडसेट के साथ था कि एक ही बार हम इनिंग खेलेंगे और उसके बाद 300 ऊपर इंडिया को लीड देंगे और इंडिया उससे पहले आउट होगी और हमें मिलेगी इनिंग के साथ जीत। लेकिन जहां पर भारत ने वो कर दिखाया, रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने न सिर्फ इस टेस्ट मैच को बचा लिया, बल्कि अब यह भारत के लिए सीरीज भी अलाइव है। स्टिल सीरीज की जो फिगर्स हैं वो 2-1 बरकरार रहेंगी। अब 5th टेस्ट मैच डिसाइड करेगा कि क्या भारत सीरीज को ड्रॉ कर पाएगा, शुभमन और बेन स्टोक्स ट्रॉफी शेयर करेंगे या फिर ये स्टोक्स ट्रॉफी लेके जाएंगे। लेकिन अभी तक अली साहब 4 टेस्ट मैच हो चुके हैं, ना इस सीरीज में विराट कोहली है, ना इस सीरीज में रोहित शर्मा है, ना इसमें सीजनल परफॉर्मर रविचंद्रन अश्विन है, उनके टेस्ट के ट्रायल नहीं है। फिर आगे वो वैसे भी जा रहे थे जैसे पुजारा, ये जिनके रहाणे, वो वैसे ही नहीं है।
सारी यंग टीम है, लेकिन इसके बावजूद 4 टेस्ट मैच गुजर गए हैं इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड अभी तक जीत नहीं सका सीरीज, अभी तक इंग्लैंड इस सीरीज में जीत नहीं सका। और जो इंडिया 2 टेस्ट मैच हारा भी है, वो भी अपनी गलतियों की वजह से, या आप कह लो कि किस्मत की वजह से हारा है। जैसे वो सिराज की बॉल रुड़ती आगे विकेट पे लग गई, वो भी एक बैड लगता है, उनको बॉल नहीं दिखा, वो भी आप कह सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट जीत के करीब थे। वो हो जाता तो टेस्ट सीरीज अभी बराबर होती 2-2 से, आप 5th टेस्ट मैच में देख रहे होते। और 5वां जो पहला टेस्ट मैच था, फर्स्ट टेस्ट मैच, वो भी ड्रॉ हो सकता था, बहुत आसान काम था। टोटल वो टाइम भी बढ़ा गया और खाली एंड होने से 10 से 15 मिनट पहले इंग्लैंड ने वो टारगेट 371 का चेस कर दिया आखिरी दिन, वो भी इंडिया बचा सकता था। तो अगर आप देखो तो सीरीज का 4 टेस्ट मैच हुए हैं, लेकिन सीरीज अपने जोबन पे जा रही है। और आज तो इंडिया ने जिस तरह से ये टेस्ट मैच सेव किया, ये तो आज सिडनी टेस्ट की तारीख याद ताजा हो गई है। सिडनी टेस्ट में जैसे अश्विन ने और हनुमा विहारी ने और पंत ने जो खेला, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आपका आखिरी दिन चल रहा हो और ऐसे 2 बैट्समैन आपके पास जो है वो पहले से पिछले दिन बैटिंग करते हुए आ रहे हो और आपको लगे कि यार ये टेस्ट मैच जो है वो हम मतलब महफूज हो जाएगा अगले दिन। 2 आपके आउट हुए हो और 2 खिलाड़ी पिछले दिन आपकी बैटिंग कर रहे हो और दोनों ने आके अर्ली विकेट्स भी गवा दी हो। उसके बावजूद पूरा दिन रहता हो, नॉर्मली ऐसा लगता है कि यार आप जो टीम है वो हारेगी, चाहे वो 5 आउट है या आपके 4 आउट है, लेकिन वहां से उस टेस्ट मैच को उठाना, उस टेस्ट मैच को जो है पीक के ऊपर लेकर जाना, क्या बात है यार। बहुत 200 की पार्टनरशिप बनाई है भाई। नाम है एक का जडेजा, एक का नाम है सुंदर, और दोनों ने सुंदर किस्म की पार्टनरशिप बनाई है। 200 रन की, 222 पे चौथी विकेट गिरी थी ना जब शुभमन गिल आउट हुए, तो 222 स्कोर था। उसके बाद से जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड के बॉलर्स को तिगनी करा दी, चाहे वो एक कैच छुटा, लेकिन उसके बाद तारीख रकम कर दी दोनों ने। और दोनों ने सेंचुरियां मारी हैं, 100 दोनों ने, गिल का 100, राहुल का अनलकी रहे हैं, 100 नहीं हो सका, लेकिन उनका भी 100 करीब था। बहुत बेहतरीन सीरीज जा रही है केएल राहुल की विद द बैट। हर टेस्ट मैच में मुश्किल टाइम पे वो रन बनाकर देते हैं। जडेजा की भी खास बात यही है कि जब जब इंडिया को जरूरत पड़ेगी बल्ले के साथ वो रन बनाकर जरूर देते हैं। इवन बॉलिंग के साथ हम बात कर रहे थे कि जडेजा उस तरह से अच्छी बॉलिंग इंपैक्ट नहीं डाल पा रहे, लेकिन इंडिया की क्योंकि बैटिंग थोड़ी सी कम नजर आ रही है आपको टेस्ट में, क्योंकि ठाकुर भी खेल रहे हैं, सुंदर भी खेल रहे हैं, जडेजा भी खेल रहे हैं, तो ऑलराउंडर है सारे, तो बैट्समैन एक इंडिया कम खिला रहा है। पंत आते हैं नंबर 5 में, उसके बाद आपको बैट्समैन नजर नहीं आते। तो भाई जडेजा पूरी बैटिंग करके दे रहे हैं, सुंदर पूरी बैटिंग करके दे रहे हैं। जो एक प्रॉपर बैट्समैन करके देता है वही सुंदर कर रहे हैं, वही आपका जडेजा कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर आप देखो तो थोड़ी सी फ्लैट विकेट्स बनाई। अभी लोग काफी बात कर रहे थे कि बुमराह की अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, बुमराह भी थकान का शिकार रहे, इंडिया ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जो 750 बनाया है। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो इंग्लैंड काफी ज्यादा फ्लैट ट्रैक्स बना रहा है। देखो फ्लैट ट्रैक तो दाऊद जरूर बनाया, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन आपको फिर भी मानना पड़ेगा जब आप आखिरी बैटिंग कर रहे होते हैं ना और आपके ऊपर इतनी बड़ी लीड चढ़ी होती है, तो फ्लैट ट्रैक भी बंदा प्रेशराइज हो जाता है। नहीं, मैं इसकी इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूं कि ओवरऑल इस टेस्ट मैच ओवरऑल जो है वो सारी टेस्ट मैचों में फ्लैट, जैसे अभी इंग्लैंड ने भी जब 750 बनाया है तो इंडिया के पास कुछ भी नहीं था बॉलिंग के लिए, 750 उन्होंने खाया है। नहीं फ्लैट ट्रैक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो इस मैच की बात कर रहे हो, क्योंकि इस फ्लैट विकेट पे ही इंडिया के 2 आउट हो गए थे। जायसवाल भी इसी विकेट पर गए 0 पे, और क्योंकि प्रेशर था, और प्रेशर ऐसा था कि अगर उस टाइम राहुल और शुभमन गिल अगर वो बुनियाद न डालते कि भाई हम प्रेशर झेल रहे हैं, हम कल का दिन सरवाइव करके जाएंगे, अगर वो दोनों में से एक भी अली आउट होता ना, खत्म हो जाती। पंत तो ऑलरेडी बेशक वो अपना जज्बा दिखा रहे हैं कि मैं जाके खेलूंगा, लेकिन रियलिटी बेस है कि वो चल नहीं पा रहे। खड़ा होकर शायद कुछ ना कुछ वो कर भी जाता, पंत एक फाइटर हमें पता है, लेकिन एक मुश्किल काम है कि उसके लिए भी अगर वो भी आउट हो जाते, जडेजा भी आउट हो जाते, सुंदर भी आउट होते, पंत को फोर्सफुली बैटिंग करनी पड़ती, उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि टांग में दर्द है, खड़े भी नहीं होते बन रहा, फिर भी आप बैटिंग करो, मतलब ये उसका जज्बा है। और इसी जज्बे की वजह से जब आप हिस्ट्री क्रिएट करते हो, जब आप तारीख में इतने बड़े बड़े मैच हारा हुआ, यकीनी हारा हुआ मैच आप बचा लेते हो, आप सेव करते हो, तो वो ऐसे ही कैरेक्टर होते हैं आपकी टीम में, ऋषभ पंत जैसे कैरेक्टर जो टीम के मोराल को बूस्ट करते हैं। एक जडेजा और आपके जो सुंदर बैटिंग कर रहे थे, उनके पास कॉन्फिडेंस था कि भाई, इसलिए वो रन भी बना रहे थे, ये नहीं था खाली वो रोक रहे थे। क्योंकि मैं आपसे टीम में भी जुड़ के आपसे बात यही कर रहा था कि अगर 1 रन बनाते हैं जडेजा या सुंदर, ये 2 रन के बराबर हैं। 1 चौका मारते हैं 2 चौकों के बराबर है। क्यों? क्योंकि एक तो आपने चौका मार दिया, आपने 4 रन लीड बढ़ा दी ऊपर, प्लस अब इंग्लैंड को भी 4 रन उतारने पड़ेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज रन नहीं है इस टेस्ट मैच में, इंपॉर्टेंट टाइम था, क्योंकि आपको टाइम गुजारना था। तो अगर आपने 1 चौका मार के टाइम जो आगे बढ़ाया है, वो इंग्लैंड को भी, अगर वो बैटिंग के लिए आ जाते, आपको ऑल आउट कर देते इंडिया को, तो फिर उनको भी 1 चौका मारना पड़ता।
तो एक एक रन ये 2 के बराबर था, एक चौका 2 चौकों के बराबर था, क्योंकि एक तो इन्होंने मारा, अब उनको भी उसी टाइम पे उतारना पड़ेगा। और यही चीज रह गई थी, यही चीज इंपॉर्टेंट थी कि अभी 1 घंटा पड़ा हुआ था, लेकिन अब इंग्लैंड को नजर आ गया था, मारना भी शुरू कर दिया। बिल्कुल सुंदर ने मारना शुरू कर दिया और दोनों ने 100 बना दिए। ये तो चलो इंग्लैंड का भी शुक्रिया कि उन्होंने दोनों की सेंचुरी भी करने दी, वो 90 पे भी रोक देते, लेकिन उन्होंने दोनों की सेंचुरी बनने दी कि भाई इन्होंने खेला। और स्टोक्स का पर्सनली मैं आपको बताऊं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत जबरदस्त कैरेक्टर। बेन स्टोक्स एक रियल मायनों में एक कैरेक्टर है, कप्तान बेहतरीन है, ऑलराउंडर बेहतरीन है, नंबर 1 है भाई, वो नंबर 1 ऑलराउंडर है, और कैरेक्टर भी वो बेहतरीन है। वो छोटे दिल का इंसान नहीं है, उसने दोनों की सेंचुरी होने दी, उसने कहा भाई कर लो। वो चाहता तो 90s में भी दोनों को डिक्लेयर कर देता, क्योंकि मैच तो ड्रॉ ही हो गया था। उसने कहा नहीं, सेंचुरी दोनों ने की है। उसके बाद उसने इस टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ लेकर गया। उसने कहा ठीक है जी, आगे हम और नहीं खेलना चाहते इस टेस्ट मैच को, आप एंड कर दीजिए। तो स्टोक्स ने फैसला किया, लेकिन अच्छी बात यह थी कि इन दोनों ने ऊपर से डोमिनेट किया, प्रॉपर डोमिनेट किया, रन बनाए। इन्हें पता था कि अगर हम सिर्फ रोकते रोकते रहेंगे तो स्टोक्स ने क्या करना था, इंग्लैंड ने, उन्होंने 5-5 6-6 स्लिप्स लगा देने थे, और इनके ऊपर बिल्कुल प्रेशर डालते हुए रोकते रोकते भी एज यूज लगता है और ये आउट होते। इन्होंने कहा भाई हम रन बनाते जाएंगे, तुम लगाओ, अटैक करो। इंग्लैंड ने फील्ड प्लेसमेंट अटैकिंग लगाई, इन्होंने कहा भाई तुम लगाओ, हम रन्स की तरफ जाएंगे। अब रन्स इंग्लैंड के ऊपर भारी पड़ रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया गरीब एक चौका मारोगे, 7 ओवर अकेले डाल गया, एक विकेट न मिली, 2 चौकों के बराबर है। तो अब इंग्लैंड से यह भी अफोर्ड नहीं हो रहा था कि इनको 23 रन बनाने दिया जाए, क्योंकि अगर ये 23 रन बनाएंगे तो ऑलरेडी 150-200 की अगर लीड इन्होंने ऊपर दे दी तो इंग्लैंड कैसे आधे घंटे में वो उतारेगा, वो भी नामुमकिन सी बात है। तो ओवरऑल इंग्लैंड पूरी तरीके से इस टेस्ट मैच में ट्रैप हो गया था, और इंडिया ने ये एक तारीखी टेस्ट मैच सेव किया। और भी हमने देखा कि वीवीएस लक्ष्मण और सचिन जिस तरह से खेले थे, सबसे बड़ी अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर आपको याद होगा एबी डिविलियर्स और हाशिम आमला ने, वैसे WCL में भी एबी डिविलियर्स का बल्ला बड़ा बोल रहा है, छक्के चौके मार रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, आज भी सेंचुरी मार दी। लेकिन एबी डिविलियर्स ने वो जो सेव किया था टेस्ट मैच, टुक 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 टुक, वो कमाल किया था बिल्कुल। लेकिन चूंकि, और वो उस टेस्ट मैच की भी इसलिए वैल्यू थी कि अगर आप इंडिया में खेल रहे हो और आप सीना कंट्री के बल्लेबाज हो, स्पिन को झेल रहे हो, तो आपको सैल्यूट होता है। और यही जब आप एशियन कोई बल्लेबाज होता है और वो सीना में जाके करता है, जैसे सिडनी टेस्ट अश्विन हनुमा विहारी और ऋषभ पंत ने बचाया था, वो एक ऐतिहासिक टेस्ट मैच था कि आपने बचा लिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। और आज जिस तरह से टेस्ट मैच ये चला है और इंडिया ने फाइट बैक किया, ये कमाल है। अली साहब ये बताएं कि 5वें टेस्ट मैच में अब इंडिया के पास जो मोरल है वो कितना सूदमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये जो 4 टेस्ट मैच है इसमें इंग्लैंड पूरी तरफ से तैयार बैठा था, क्योंकि हम सब ये समझ रहे थे, ऐसी बात नहीं है कि ये मैच कल जो शुरू हुआ जब इंडिया की बैटिंग, तो हम सबको यकीन था कि ये टेस्ट मैच इंडिया हार रहा है, लेकिन उन्होंने सबको गलत साबित किया, सबको शॉक किया। यार देखो, अब जो आप कह रहे हैं ना कि अगले टेस्ट मैच में, तो अगले टेस्ट मैच के अंदर इंडिया बहुत ऊपर से आएगा। इंग्लैंड का जो मोराल है ना, वो अगले टेस्ट मैच में बिल्कुल भी हाई नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि हम बिल्कुल एक आई हुई जीत थी, हमारे मुंह में बिल्कुल पड़ी हुई जीत थी, लेकिन हम उसको जीत नहीं सकते। क्योंकि ऐसा टेस्ट मैच जब आप ड्रॉ करते हो ना अली साहब, जब आप इस तरह का टेस्ट मैच ड्रॉ करते हो, जब दूसरी टीम यकीनी जीत मानकर बैठी भी हो कि यार ये टेस्ट मैच तो हमारा ही है, और उन्हें लग रहा था कि यार अब 5th टेस्ट मैच हमारे लिए डेड रबर मैच बन जाएगा, क्योंकि हम इसमें सीरीज में 3-1 कर देंगे। वो इंडिया मैच जीत भी जाता तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्पेशली इंग्लैंड ने स्टार्ट लिया, 2 आउट कर दिए, हाइप बन गई, और ये भी मान के चल रहे थे, उनको पता था कि डे 5 का जो वेदर है वो ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी, 20% रेन है, काले बादल है, ड्यूक्स का छोटा बॉल है, ग्रिप अच्छा करेगा, इंडिया ऑलरेडी प्रेशर में है, ऋषभ पंत ऑलरेडी इंजर्ड है, जो हमेशा टेस्ट मैच में गेम चेंजर रहते हैं, बाकी इनके पास ऑलराउंडर ही हैं, जडेजा, सुंदर, ठाकुर, नीचे और है क्या, बाकी 3 प्लेयर बॉलर, उनसे तो आप उम्मीद ही ना लगाओ। तो ये टेस्ट मैच टोटल इंग्लैंड के हाथ में था, 350 की 325 की लीड लगा दी, 750 रन बोर्ड पे लगा दिए। यही था कि इस मैच में अगर ये 10-20 ऊपर भी बना देंगे तो हम 2-3 मिनटों में टारगेट चेस कर देंगे और परे मारेंगे। लेकिन यहां पे भाई कमाल कर दिया, और अब मुझे लगता है कि 5th टेस्ट मैच में जो कॉन्फिडेंस लेवल इंडिया को चाहिए था वो बहुत मिलेगा, और इंडिया को इसलिए भी चाहिए क्योंकि अगर उनको सीरीज बचानी है तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बड़ा मजा आने है। अब 5th टेस्ट मैच में 4 टेस्ट मैच हो गया, लेकिन सीरीज अभी तक अलाइव है, सीरीज अभी तक चल रही है। अब मजा आना है कि 5वें टेस्ट मैच में अगर इंडिया ने जीत लिया और इस यंग टीम के साथ इंग्लैंड की सरजमीन में, भाई वॉन हो गए या इंग्लिश मीडिया हो गए, मुझे लगता है कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका है पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल, अल्लाह हाफिज।